देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात झारखंड के उन होनहारों की जिन्होंने देश भर में झारखंड का नाम रोशन किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है। टॉप 10 में झारखंड के धनबाद के दो कैंडिडेट यश जालुका और डॉक्टर अपाला मिश्रा ने स्थान पाया है। जरिया के यश जालुका ने चौथा स्थान पाया तो वहीं धनबाद की डॉक्टर अपाला मिश्रा को 9वां रैंक मिला है। वहीं आईएएस टॉपर बने बिहार के कटिहार के शुभम कुमार ने भी 12वीं की पढ़ाई चिन्मय स्कूल बोकारो से की है। इसी के साथ जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा ने पूरे देश में 43वां रैंक हासिल किया। कनिष्क इससे पहले भी यूपीएससी की 2019 की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ट्रेनी एसीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ हजारीबाग के रहने वाले जूनियर इंजीनियर महेश कुमार वड़वाल के पुत्र उत्कर्ष कुमार को 55वां रैंक मिला है। तो देवघर के अनमोलन को देश भर में 103वां स्थान मिला। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 761 उम्मीदवारों में से झारखंड के 15 उम्मीदवार सफल हुए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सहित कई सेवाओं में अपना योगदान देंगे। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और यह बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है और यह बड़ी खबर जीतराम हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई है। बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या से पहले आरोपी पर रेकी की भी आशंका है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। आरोपी से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या में पीएलएफआई के शूटर की मदद लेने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता थे जीतराम मुंडा, उनकी हत्या मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और हत्या से पहले आरोपी पर रेकी करने की भी आशंका जताई जा रही है। आरोपी से फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि आरोपी से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। हत्या में पीएलएफआई के शूटर की मदद लेने की भी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ा खुलासा देखिए, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले आरोपी ने जीतराम मुंडा की रेकी की थी। कहां जीतराम जाते हैं, कहां बैठते हैं, तमाम बातों को जाना था। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पीएलएफआई के शूटर का इस्तेमाल भी किया गया है। उसकी मदद लेने की आशंका भी जताई जा गई है। हालांकि आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस लगातार अब भी छापेमारी कर रही है। तो जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर रांची से जुड़े। ओम प्रकाश, कौन है वो शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या जानकारी मिली है, क्या इनपुट पुलिस के पास है? पीएलएफआई के शूटर्स की भी यहां संलिप्तता बताई जा रही है। जी अनूप, जिस तरह से जीतराम मुंडा की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में छापेमारी करती है। वहीं कुछ इनपुट्स के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन साफ तौर से जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार व्यक्ति जो है, जो आरोपी है, वो रेकी किया था। हत्या से पूर्व उसने जीतराम मुंडा की पूरी रेकी की थी, सारा इंफॉर्मेशन सूत्रों तक पहुंचाया था, जिसके बाद ये पूरी हत्या की कोई घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में पीएलएफआई शूटर के भी इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जो मनोज मुंडा नामक जो आरोपी है, जो इस पूरे घटना का मुख्य साजिश करता है, जो अभी तक पुलिस के संदेह के घेरे में है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और उसी के द्वारा पीएलएफआई के शूटरों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। तो देखना होगा कि पुलिस कब तक जो मुख्य साजिश करता है, जिसे पुलिस बता रही है, उसके गिरेबान। ओम प्रकाश, क्या ये जानकारी मिल पाई कि हत्या के पीछे की क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कोई इनपुट तो पुलिस को जरूर मिला होगा। जी अनूप, जिस तरह से जो जानकारियां सामने आई है, जीतराम मुंडा और मनोज मुंडा का पुराना विवाद था और उसी की वजह से 2017 में जीतराम मुंडा पर एक बार फायरिंग की घटना को अंजाम मनोज मुंडा के द्वारा दिया गया था। उस मामले में मनोज मुंडा को जेल भी भेजा गया था और फिर जेल से निकलने के बाद उसने पूरी तरह से कहा था कि जैसे ही जेल से निकलूंगा जीतराम मुंडा को मार दूंगा। मामले की जानकारी पुलिस को भी थी और इसी वजह से
पुलिस ने मात्र एक अलर्ट देके छोड़ दिया था। हालांकि सुरक्षा ना मुहैया कराई गई थी, ना वो आर्म्स लाइसेंस का भी अप्लाई किया गया था जीतराम मुंडा के द्वारा। तो आर्म्स लाइसेंस भी प्रोवाइड नहीं कराया गया था, जिस वजह से एक बड़ी घटना हो गई और इसी को लेकर परिजन भी आक्रोशित में है। और परिजनों के द्वारा और जो पुलिस के द्वारा है, पूरी तरह से शक जो है वो मनोज मुंडा पर ही बताया जा रहा है और इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश रही है। जी ऐसा लग रहा हूं प्रकाश, जो इनपुट मिल रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम कर दिलवाया है। देखिए, पीएलएफआई के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया, रेकी कराई गई, तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। जी, जाहिर तौर पर मनोज मुंडा का पीएलएफआई से लगातार संपर्क रहा है। जो पूर्व में भी कई मामले आए थे जिसमें मनोज मुंडा के द्वारा कई जगहों पर लेवी वसूली को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिलवाया गया था पीएलएफआई के द्वारा ही, और उस मामले को लेकर भी पुलिस को उसकी तलाश थी। मनोज मुंडा का जो बैकग्राउंड रहा है वो पीएलएफआई से उसका गठजोड़ रहा है और इसी वजह से इस पूरे साजिश के पीछे भी पीएलएफआई के हाथ होने के पक्के सबूत जो है वो पुलिस को मिले हैं। और पुलिस भी इस मामले में हालांकि ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर मानती है कि पीएलएफआई के शूटरों का इस्तेमाल किया गया था और पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो गया। देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता थे जीतराम मुंडा, उनके हत्याकांड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनपुट के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि उसने रेकी की थी बाकायदा। और इस मामले में, हत्याकांड के मामले में, एक शूटर, पीएलएफआई के शूटर का उसकी मदद भी ली गई। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश।